हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं जी आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल बहुत दिनों के बाद आप सभी के साथ सवाल जवाब शेयर कर रहा हूँ रुद्रपुर के। तो दोस्तों, मैं कहीं नहीं गया हूँ। दोस्तों, मैं अपडेट्स देना भी चाहता हूँ आप सभी को, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से, कुछ जिम्मेवारियों की वजह से आप सभी के साथ अपडेट शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। जैसे बाबा जी महाराज कहते हैं कि आप सभी ने जिम्मेवारियां भी निभानी हैं और परमार्थ स्वार्थ साथ लेकर चलना है। सो जिम्मेवारी में फंसा हुआ हूँ, इसलिए कोई अपडेट नहीं शेयर कर पा रहा हूँ कहीं भी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर। तो कुछ वक्त की बात है, उसके बाद हम आप सभी के साथ लगातार इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बाबा जी की, हुजूर जी की जो भी छोटी सी बड़ी अपडेट होगी, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सीधा जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं सिहाल परमारथ, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल के साथ भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए। तो आज आप सभी के साथ हम सवाल जवाब शेयर कर रहे हैं रुद्रपुर के। तो रुद्रपुर में क्या सवाल जवाब हुए वो आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर करते हैं। सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि पहले आधा घंटे सत्संग फरमाया गया पाठी साहब जी के द्वारा। तो सत्संग बहुत ही बाकमाल सत्संग फरमाया गया, बहुत सारी चेतावनियां भी दी गईं। फिर सत्संग खत्म होने के बाद उसके बाद बच्चों द्वारा शब्द पढ़े गए, और शब्द खत्म होने के बाद सवाल जवाब शुरू हुए। जो शब्द पढ़े गए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला शब्द था, माही तय मिलिया सब दुख होवन दूर, जो सैयद बाबा बुल्ले शाह जी का है। दूसरा शब्द पढ़ा गया, रख दिया मन तेरे चरणों में, अब विश्वास है तुझ पर मेरा। और उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया गया। पहला सवाल कुछ इस प्रकार था। बाबा जी से पहला सवाल पूछा गया, बाबा जी मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, बाबा जी आप मुझे अपनी पर्सनल सेवा में रख लो। एक बेटी ने सवाल किया था कि मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, आप मुझे अपनी पर्सनल सेवा में रख लो, मैं आपकी बीपी और शुगर चेक कर दिया करूँगी। बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरा बीपी बढ़ाओगे या चेक करोगे। फिर उसी बहन ने बोला कि बाबा जी जब मैं कोई नई जगह जाती हूँ तो मैं ना घबराना शुरू कर देती हूँ, मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा ये आपको ही नहीं है, ये सबको होता है। फिर बाबा जी ने और समझाया कि बेटा जब भी कोई इंसान नई जगह पर जाता है ना, उसे घबराहट हो ही जाती है। जैसे जैसे बेटा आप अलग अलग जगह जाते रहेंगे तो ये कुछ वक्त ही होता है, और जब आदत हो जाती है फिर उसके बाद नहीं होता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे शराब और तंबाकू है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा एक तो होती है ज़रूरत और दूसरी होती है चाहत। जब हम रोटी खाते हैं वो है हमारी ज़रूरत। और बेटा आप मुझे ये बताओ कि हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। हम बेटा परमार्थ में आए हुए हैं, हमने अपने मन के ऊपर विजय पाना है, हमने अपने मन को काबू करना है। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने मन के पीछे लगे हुए हैं और मन के पीछे लगकर ये काम करते रहते हैं। अगर हम बेटा इन चीज़ों का सेवन करते हैं, एक तो हमारी सेहत खराब होगी और ऊपर से भुगतान भी हमें ही देना पड़ेगा, किसी और ने तो देना नहीं है। बेटा हमें इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बचो जितना इन चीज़ों से बच सकते हो। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मुझे नामदान लिए हुए 25 साल हो गए हैं और मैं नामदान की कमाई करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बाबा जी अब जब भी मैं ध्यान पर बैठता हूँ तो मुझे ध्यान लगता नहीं है मेरा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरे पे कृपा करो बाबा जी, कृपा करो। बाबा जी ने कहा बेटा हम तो सिर्फ बेटा कर नहीं कर सकते हैं, बाकी तो सब बेटा उसके हाथ में है। दुनिया में ध्यान हमारा भटकता है, किसी और का नहीं भटकता बेटा। ना तो बेटा प्रकाश आता जाता है और ना ही धुन आती जाती है, हमारा ही ध्यान जो है वो बिखर जाता है। मालिक के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और उसका हिसाब ऐसा भी नहीं है कि हमारे से लेकर किसी और को देना है। जो उसने देना था वो दे दिया है, अब हमें उस चीज़ की कदर करनी है। उसके घर में देर हो सकती है और उसके घर में भंडार भरे पड़े हैं बेटा।
जैसे बेटा मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो और आप मुझे कहो कि बाबा जी आप कहाँ चले गए। बेटा मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो बैठा हूँ ना। आपने ही मुंह दूसरी तरफ कर लिया है ना। सो ध्यान को बेटा हमने ही दूसरी तरफ लगाया हुआ है। हमने ध्यान अपना एकाग्र करना है और एक तरफ लगाना है। जैसे जैसे आप लगातार ध्यान लगाते जाएंगे बेटा अपने आप बंधता जाएगा ध्यान और खुद ब खुद लगेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे घर में कोई ऐसा है जिसकी वजह से भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा रुकावट हो जाती है, तो फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा माहौल तो एक ने नहीं ना बनाना। एक माहौल कितनी बार बना सकेगा, माहौल तो सभी ने बनाना है ना। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की जिम्मेवारी देखते हैं और हम अपनी खुद की जिम्मेवारी के ऊपर तो ध्यान देते नहीं हैं। और बेटा दूसरों के ऊपर हमने ज़्यादा जोर नहीं देना है कि हम अपना ध्यान दूसरों के ऊपर लगाकर रखें। हमने अपनी करनी के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर जोर लगाना है। अगर हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो मालिक हमारे ऊपर कृपा करेगा। फिर एक बहन जी ने सवाल किया कि बाबा जी जो तांत्रिक होते हैं उनके तंत्र विद्या करने से क्या किसी की मौत हो जाती है। बाबा जी ने कहा कि एक तरफ हम कह देते हैं कि किस्मत हमारी मालिक ने बनाई है। बेटा आप मुझे ये बताओ कि क्या मालिक की बनाई हुई किस्मत को कोई बदल सकता है। हम क्यों पड़ जाते हैं बेटा इन चीज़ों में। एक कहावत है बेटा, अगर हम अपनी कमज़ोरी दिखाएंगे हमारा हर कोई फ़ायदा उठाकर चला जाएगा। अगर हम ताकत दिखाएंगे हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जो YouTube के ऊपर आपके सवाल आते हैं उनको बोला करें कि सवाल एक मंथ में जो आप अपलोड करते हैं वो आप डेली अपलोड कर दिया करें और जो सत्संग हैं आपके वो भी अपलोड कर दिया करें। बाबा जी कहने लगे कि इस बाबे कोलों ना तुहानू ना वैरायटी चाहिए है। सारी संगत हंसने लगी और फिर बाबा जी ने कहा कि बाबे को ही YouTube के ऊपर अपलोड कर दो। आप तो ये सोचते रहते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। ज़्यादा खा लेने पर बेटा हाजमा ख़राब हो जाता है। हम जो बेटा सीखना चाहते हैं वो सीखते नहीं हैं। हमें जो कुछ भी मिलना है बेटा वो नाम की कमाई से मिलना है। और एक सवाल हुआ था ध्यान के ऊपर कि जिनका ध्यान नहीं लगता है, बाबा जी मेरा ध्यान नहीं लगता है, सो ऐसे होता है वैसे होता है। तो बाबा जी ने इसका सवाल का जवाब दिया। वैसे तो हर बार बाबा जी जवाब देते हैं इसका कि जो मन के ऊपर प्रभाव हैं वो हमारे आगे आ जाते हैं, वो हमें तंग करते हैं। और अगर हम लगातार बैठे रहेंगे, सिमरन का जाप करते रहेंगे तो इस अवस्था से भी हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। ध्यान खुद ब खुद आएगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जो दुकान के ऊपर शराब वगैरह बेचते हैं, जैसे वो ठेके होते हैं ना, ठेकों के ऊपर शराब बेची जाती है, तो क्या उससे भी कर्म बनते हैं। फिर आप सभी को पता है कि बाबा जी डायरेक्टली कभी किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। सो कहने का भाव बाबा जी का यही रहता है कि ये काम में भी रखा ही क्या है इस काम में, क्योंकि एक तो ज़िंदगी तबाह होती हैं सभी की। और बाबा जी ने फिर इसका आंसर दिया कि बेटा मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये काम नहीं करना चाहिए, मैं किसी के काम के ऊपर ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ। और साथ में हमें ये भी विचार करना चाहिए कि जो हम अपने लिए बेहतर नहीं समझते हैं वो किसी के लिए बेहतर कैसे हो सकती है चीज़। तो भाई ने फिर पूछा कि बाबा जी क्या इससे कर्म बनेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा कर्मों के दायरा तो अटल है, कर्म तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर बाबा जी ने उसी बात को रिपीट किया जो शुरू में रिपीट की थी। एक होती है बेटा चाहत और एक होती है ज़रूरत। अगर ज़रूरत के अनुसार लेंगे तो वो बात अलग है। कर्म तो बेटा हर एक के बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ज़रूरत के अनुसार बाबा जी ने इसलिए बोला कि बोलते हैं कि इससे अगर ज़ुकाम या बुखार हुआ होता है वो उतर जाता है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार दवाई के तौर पर। बाकी इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मेरे को पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने यही सुना है डॉक्टर से कि अगर ज़रूरत के अनुसार लेंगे तो कोई बीमारी होती है वो दूर हो जाती है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार दवाई के तौर पर। वैसे नहीं कि हमने एक बोतल की बोतल ही पी ली, हमने कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है काम। और एक बहन जी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं अपने सत्संग घर में शब्द गाती हूँ तो सभी कहते हैं आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा
इसमें आवाज़ की तो ज़रूरत है ही नहीं, आवाज़ अच्छी हो या ना हो। बात तो सारी बेटा भावना की है, हम किस भावना से गा रहे हैं। अगर हम बेटा सच्चे दिल से गाएंगे या भावना के साथ गाएंगे तो उसमें आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर उसके बाद पहाड़ों में एक नाम पुकारा गया, उसी बहन जी ने पुकारा था नाम कि बाबा जी वहाँ पर हमारे ना सत्संग घर नहीं बना हुआ है, वहाँ पर सत्संग घर एक बनवा दीजिएगा। तो फिर बाबा जी ने एक इशारा दिया जो हमने टाइटल के ऊपर भी लिखा है कि जोनल सेक्रेटरी को सारे मिलकर पीट दो। जो जोनल सेक्रेटरी गुरमिंदर जी हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा फ़नी कुछ कहा था बाबा जी ने कि आप सारी जो बीबियां हैं सारी इकट्ठी हो जाओ और गुरमिंदर जी को पीट दो सभी। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा कि देखना फिर कल से कैसे सेवा शुरू होती है। और भी बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे, तो ये कुछ शॉर्टली सवाल जवाब जो आप सभी के साथ शेयर कर दिए। तो कोशिश करेंगे दोस्तों आप सभी के साथ लगातार सवाल जवाब, सत्संग और भी बहुत सारी अपडेट शेयर करने की, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ वक्त की बात है, कुछ वक्त की बात, उसके बाद हम कंटिन्यूसली शुरू हो जाएंगे। सो जो दोस्त नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सभी को राधा स्वामी।